Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from online sport program. This is the third lecture of week 1. We will continue chapter number 1 electrostatics. The learning objective of the today lecture is to appreciate the principle of inkjet printers and photostat copier as an application of electrostatic phenomena. Zeography फोटोकॉपियर जिसे हम फोटो कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स हैं दोनों जियोस एंड द ग्राफोस। इसका मतलब है ड्राई राइटिंग। ड्राई राइटिंग इसलिए इसको आप कहते हैं कि इसमें जो आप इसमें इंक जो यूज़ हो रही है वो ड्राई है, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में हम उसको नहीं लेते, और जो हमें फोटोकॉपी मिलती है वो भी हमें ड्राई ही मिलती है। इंक इसको इंक के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ ऑफ इंक जो है वो ड्राई है, इसलिए इसे ड्राई राइटिंग जो है वो कहते हैं। अब आपके पास इसकी डायग्राम जो है वो सामने नज़र आ रही है। इस डायग्राम में आपको एक सिलेंडर नज़र आ रहा है। ये इसका मेन जो है वो पार्ट है सिलेंडर, और सिलेंडर जो है ये एल्युमिनियम का बना हुआ है और इसके ऊपर जो कोटिंग है वो सिलीनियम की कोटिंग है। अब ये है कि सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कि ये एल्युमिनियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेलेनियम की क्या है। एल्युमिनियम इज़ ए गुड कंडक्टर बट सिलीनियम इज़ एन इंसुलेटर, और सिलीनियम इंसुलेटर है, और उस वक्त इंसुलेटर है, उस वक्त तक इंसुलेटर है जब तक आप उसे डार्क में होता है, अंधेरे में जो है वो इंसुलेटर है। और जैसे ही अगर लाइट उस पर फॉल करती है सिलीनियम पे, तो ये जो है वो एक कंडक्टर की फॉर्म में होता है। फोटो मीन्स लाइट, इट मीन्स कि जब लाइट फॉल करेगी तो सिलीनियम जो है वो कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा। अब जो है उसका पार्ट एक आपको यहाँ पे एक लैंप नज़र आ रहा है। लैंप जो है वो किस तरह से कि लैंप से हमें जो है हम लाइट जो है वो इजेक्ट होगी। लाइट जो है हमें उसमें वो लाइट प्रोवाइड होगी, वो लाइट जो है वो टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटोकंडक्टिव एटम्स। फिर उसमें जो है वो आपको एक ऊपर एक पेज नज़र आ रहा है। ये पेज जिसका जो है ये डॉक्यूमेंट जिसका आपने इसको फोटोकॉपी करनी। फिर आपको एक इसमें एक लेंस नज़र आ रहा है। लेंस का काम क्या है कि आपको किस तरह का इमेज चाहिए, उसमें वो इमेज आपको स्मॉल चाहिए या उसको आप मैग्नीफाई करना चाहते हैं, कैसा इमेज चाहिए, वो उसका साइज़ जो है वो सिलेक्ट होता है कि आपको किस किस्म का साइज़ उसका जो है चाहिए। फिर इसमें जो है अब इसके जो है कि फंक्शन जो है वो किस तरह से है, उसने कहा कि आपके पास जो है इसकी जो वर्किंग पोजीशन होगी वो वर्किंग किस तरह से होगी। आप इसको लिखेंगी, पहले तो आपने इसकी कंस्ट्रक्शन में इसके पार्ट्स लिख दिए, फिर आपने इसकी डायग्राम बनानी है स्टूडेंट्स। डायग्राम बनाकर फिर आपने इसका जो है वो लिखना है कि किस तरह से इसकी वर्किंग होगी। सिलीनियम जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे हम उसे आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है स्प्रिंकल कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो उस वक्त तक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जो है वो रहता है जब तक उसमें जो आप उसको डार्क में रहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। जैसे ही लाइट जो है वो इसमें जब भी लाइट जो है वो इस पर डॉक्यूमेंट पे इंसिडेंट होती है, फिर उस लाइट इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होती है। लाइट जो है वो लेंस में से आपने बिल्कुल जैसे डायग्राम बनी हुई है वैसे ही चलना है। ये लाइट जो है वो आपकी पास हो रही है लेंस में से और फॉल हो रही है ऑन द सिलीनियम। द कॉरस्पॉन्डिंग डार्क एंड द ब्राइट एरियाज जो होते हैं फॉर्म्ड ऑन द ड्रम। जो ड्रम के ऊपर जो लाइट एरिया और डार्क एरियाज बने हुए हैं, ये लाइट एरिया डार्क एरिया किस तरह से कि साइड पे एक आपको पेज भी नज़र आ रहा है। आपके पास जो है वो आपकी बुक का भी पेज जैसे होता है, सेम इसी तरह से इसमें आप एक सिंगल एक लाइन लगाएंगी, आपको लाइन जो है वो डार्क नज़र आएगी, वो डार्क एरिया है। यानी कि आपने राइटिंग लिखी है, वो राइटिंग चाहे ब्लू पेन से लिखी है, डार्क पेन से लिखी है, किसी भी इंक से लिखी है, वो डार्क एरियाज हो गए। जो आपको जो है कॉरस्पॉन्डिंग पोर्शंस नज़र आते हैं, वाइट पोर्शंस नज़र आ रहे हैं, वो आपके पास जो है वो लाइट एरियाज हैं। जो लाइट एरियाज होते हैं वहाँ वो कंडक्टिंग एरियाज हैं, वहाँ से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो डार्क एरिया है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिटेन कर जाएगा। और एल्युमिनियम से जो एल्युमिनियम जो है आपके पास एल्युमिनियम का सिलेंडर है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पास होंगे फ्रॉम द सिलीनियम और न्यूट्रलाइज कर देंगे पॉजिटिव चार्जेस को। कहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं, सिलीनियम पे जो है वो पॉजिटिव चार्जेस हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं फ्रॉम द एल्युमिनियम सिलेंडर। और जो है उसके बाद जैसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। देन आप उसके बाद ये है कि अब इसमें ये कि अगर समटाइम हम ये कहते हैं कि इसमें आप एक तो टोनर हम यूज़ करते हैं कि टोनर जो है जैसे हम इसे इंक यूज़ करते हैं, सेम इसी तरह से
सम टाइम आप डॉक्यूमेंट्स करवाने जाती हैं, आप कहती हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स ही सही नहीं आया, तो वो एक टोनर जो है वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देता है, एक जो है वो ड्रम के ऊपर से एक ढक्कन वो ऊपर करते हैं और फिर वो ओपन करके कहते हैं कि जी इसके ऊपर हमने स्प्रिंग कर दिया। जब आप डॉक्यूमेंट्स लेती हैं, आप अगेन कहती हैं डॉक्यूमेंट जो है वो कहीं डार्क ज़्यादा है और कहीं कम, वो डिपेंड अपॉन कि आपके पास जो उसने टोनर डाला है वो सही तरह से स्प्रिंग नहीं हुआ। और जैसे ही आप सेकंड कॉपी निकालती हैं तो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जो इसकी एडजस्टमेंट होती है वो किस तरह से कि उसने उसको एक प्रेशर रूलर है, हीट प्रेशर होता है ये हीट प्रेशर रूलर, देन मेल्ट द टोनर इनटू द पेपर टू प्रोड्यूस द परमानेंट इम्प्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। और आपके पास ये जो टोनर होता है ये ब्लैक कलर का होता है और ये आपके पास ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये आपके पास जो है वो वर्किंग हो गई, वर्किंग ऑफ द ये आपके पास वर्किंग ऑफ द फोटोकॉपियर। और इंकजेट प्रिंटर जो है वो इसकी जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म है इंकजेट प्रिंटर इसकी। और इसमें आप देख रही हैं कि इंकजेट प्रिंटर जो है वो आपको इसमें ये कंप्यूटर के साथ लगा होता है। पहले ज़माने में ये यूज़ होता था, अब दूसरे प्रिंटर जो है वो यूज़ होते हैं। इंकजेट प्रिंटर में इंक का प्रॉब्लम होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि एकदम से इंक सेपरेट हो जाती है। ये भी सम टाइम जो है वो इस तरह से डॉक्यूमेंट देता है, मगर ये है कि इसका इम्प्रेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है और ये कंप्यूटर के साथ अटैच होता है और इससे जो है वो आप घर में आराम से प्रिंट ले सकती हैं। इसमें जो है वो इंक सप्लाई के लिए एक उन्होंने जो है वो पोर्शन बनाया होता है, जहाँ से इंक सप्लाई जो है वो जो है वो पंप को सप्लाई होती है। और पंप को सप्लाई होकर तो फिर जो है वो नोज़ल जो बनी हुई है इसकी नोज़ल मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि फ़िज़िक्स में अगर आप नोज़ल यूज़ कर रही हैं तो इसीलिए कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, जो भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं उसकी में एक वैल्यू जो है वो जो प्रेशराइज वैल्यू हुई है वो प्रेशराइज वैल्यूज़ में वही पार्टिकल्स आगे तक जाएँ जिनकी वेलोसिटी की वैल्यू जो है, यानी इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जिनकी ज़्यादा है वही जो है आगे पार्टिकल्स जाएँ, इसलिए नोज़ल का जो है वो इस्तेमाल होता है। फिर जो है वो यहाँ नोज़ल का इस्तेमाल होता है, स्लिट्स का इस्तेमाल होता है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का इस्तेमाल होता है। अब ये नेक्स्ट जो पोर्शन बनाया है उन्होंने, वो पोर्शन जो है वो उसमें उन्होंने चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आपको नज़र आ रही होंगी। इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स में कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये चार्ज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स जो हैं वो चार्ज होते हैं। आगे आपको जो है वो प्लेट्स नज़र आ रही हैं, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्लेट जो हैं यहाँ पे इनके नाम से ही कि ये डिफ्लेक्ट करेंगी और जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं एक मरतबा देख लीजिएगा कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो हैं इनको जो कमांड मिलती है कि चार्ज के लिए जो कमांड मिलती है उनको वो जो है वो उनको कंप्यूटर से लिंक मिलती है। और फिर जो है आपके पास when these charge ink droplet pass through the deflection plates, they are directed towards the gutter. Hence, no image is formed on the paper. Because these small droplets become charged when passed through the charging electrodes. Charging electrodes are used to charge the droplets that are not needed on paper. अब आपने ये देखना है कि ये जो पहले तो देखा है कि चार्ज जो है वो नहीं पेपर पे इम्पैक्ट आया, अब देखना है पेपर पे इम्पैक्ट कैसे आया है। इसमें ये होगा कि ये जो चार्जिंग कंट्रोल आपको नज़र आ रहा है इसमें बना हुआ, टर्न ऑफ द चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, द अनचार्ज ड्रॉपलेट्स पास स्ट्रेट थ्रू द डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड स्ट्राइक द पेपर। और फिर उसके बाद आपको एक इमेज जो है वो पेपर पे मिल जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट, आज का जो होमवर्क आपके पास है, आपने फ़ोटोकॉपियर जो है जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपने उसको किस तरह से करना है, पहले आपने देखना है कि पहले उसके पार्ट्स जो हैं वो फिर याद करने हैं। पार्ट्स याद करके आपने डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। इसके आपको जो है ना नोट के तौर पे आ जाया करता है। आपने इसकी वर्किंग देखनी है, इंकजेट प्रिंटर जो है इसकी वर्किंग जो मैंने आपको बताई है ये आपने याद कर लेनी है डायग्राम के साथ ना। ये नहीं होगा कि डायग्राम जो है वो बनी हो या इस तरह से, आपको इसके फंक्शंस भी आने चाहिए, जैसे चार्जिंग कंट्रोल है और जो है वो डिफ्लेक्शन प्लेट जो है वो क्यों यूज़ होती हैं, नोज़ल क्यों यूज़ होती है, पंप यूज़ क्यों हो रहा है, ये आपको सब कुछ आना चाहिए। कोशिश करें कि इसको जो है वो 2-3 मरतबा जो है वो रीड कर लें और फिर उसके बाद आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।